क्या आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे हुई? क्या यह सच है कि वो 1 साल तक अपने असा लाठी के सहारे खड़े रहे और किसी को खबर तक न हुई कि कायनात का इतना बड़ा बादशाह दुनिया से रुखसत हो चुका है? आखिर जिन्नात को उनकी मौत का पता कैसे चला? और वो कौन सा छोटा सा कीड़ा था जिसने जिन्नात का गुरूर खाक में मिला दिया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी अय्याम एक ऐसे किले में गुजर रहे थे जिसे शयातीन ने आपके लिए तैयार किया था। यह किला कोई आम इमारत नहीं थी, बल्कि इसमें 1000 कमरे थे और हर कमरे में आपकी एक जौजा रहती थी। अल्लाह ने आपको 40 मर्दों की ताकत अता की थी और आप इतनी बड़ी सल्तनत और खानदान की जिम्मेदारियों के बावजूद एक लम्हा भी इबादत से गाफिल नहीं होते थे। किले के बाहर का मंजर बड़ा अजीब था। जिन्नात पत्थरों के बोझ तले दबे हुए थे, उनके जिस्मों से पसीना बह रहा था और वो थकन से चूर थे। इब्लीस उनके पास आता और उनसे पूछता, तुम्हारा क्या हाल है? वो जवाब देते, हमारी ताकत खत्म हो चुकी है, हम मर रहे हैं। इब्लीस ने उन्हें बहकाया, मगर हवा ने यह सारी गुफ्तगू सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। आपने हुक्म दिया कि यह जिन्नात अब रात दिन काम करेंगे और पत्थर पहुंचाने के बाद वहां से इतनी ही मिट्टी वापस लाएंगे। जिन्नात की जिंदगी अजीर्ण हो गई थी, मगर वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं रखते थे। यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि उल्मा फरमाते हैं कि लोगों को तंग करना मुनासिब नहीं है, ख्वाह वो बदकार ही क्यों ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नात के साथ यह रवैया शायद उनकी शरारत और सरकशी की वजह से हो, वरना फरमान बरदारों पर बिला वजह जब्र और तशद्दुद करना किसी नबी की शान के मुताबिक नहीं है। असल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ गया। आप अपने शीशे के महल में दाखिल हुए, जहां से आप बाहर काम करते हुए जिन्नात को देख सकते थे। आपने अपना असा लाठी लिया, इसके सहारे खड़े हुए और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। इसी हालत में मलिकुल मौत तशरीफ लाए और आपकी रूह कब्ज कर ली। मगर अल्लाह की हिकमत देखिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे नहीं, बल्कि वो इसी लाठी के सहारे ईस्तादा खड़े रहे। दोस्तों, यहां से तारीख का वो अजीब तरीन साल शुरू होता है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। एक दिन गुजरा, फिर एक हफ्ता, फिर महीने गुजरने लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी तरह खामोश, साकित और पुररोब अंदाज में खड़े रहे। बाहर काम करने वाले जिन्नात जब ऊपर देखते तो उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े नजर आते। वो समझते कि बादशाह उन्हें देख रहा है, इसीलिए वो डर के मारे और ज्यादा तेजी से काम करते। वो जिन्नात जो दावा करते थे कि वो गैब जानते हैं, वो जमीन व आसमान की खबरें रखने का दावा करते थे, वो अपने सामने खड़ी एक लाश को न पहचान सके। यह अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक बड़ी जिल्लत थी, ताकि इंसानों को पता चल जाए कि जिन्नात को गैब का कोई इल्म नहीं होता। लेकिन इस तवील खामोशी को किसने तोड़ा? न किसी जिन ने, न किसी इंसान ने, और न ही किसी ताकतवर फरिश्ते ने। अल्लाह ने एक मामूली से कीड़े दीमक को हुक्म दिया कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अस्सा को नीचे से खाना शुरू करे। वो छोटा सा कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता इस लकड़ी को अंदर से खोखला करता रहा। किसी को खबर न हुई कि कायनात के सबसे बड़े बादशाह के सहारे को एक हकीर सा कीड़ा खत्म कर रहा है। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब वो लाठी अंदर से बिल्कुल खत्म हो गई। 1 साल मुकम्मल हो चुका था। जैसे ही दीमक ने आखिरी रेशा काटा, वो असा टूट गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जस्दे मुबारक जमीन गिरा। जैसे ही बादशाह गिरा, पूरे किले में एक हलचल मच गई। जिन्नात काम छोड़कर भागे, इंसान हैरत ज्यादा रह गए। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो 1 साल पहले ही इंतकाल कर चुके थे। उस वक्त जिन्नात को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ कि अगर वो वाकई गैब जानते होते तो इस 1 साल की जिल्लत और मुशक्कत से बच जाते।